या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय अशोक चव्हाणजी, अल्पसंख्यक विकास विभागाचे मंत्री श्री नवाब मलिक जी, राज्यमंत्री युवा तड़पदार श्री विश्वजीत कदम जी, आमदार अमर राजूरकर जी, आमदार जवलगावकर जी, आमदार हरबड़े जी, माजी मंत्री डी.पी. सावंत, महापौर खेवनकरताई, जिला परिषद अध्यक्षा आंबुलकरताई, जिलाधिकारी सम्माननीय जिलाधिकारी सीओ, माजी महापौर सत्सक भाई, शमीम अब्दुल्ला, मुंतजीम, एडवोकेट सिद्दीकी साहब आणि सर्व मंचावर उपस्थित आणि या अल्पसंख्यक विकास विभागाच्या सचिव महोदया, प्रधान सचिव महोदया आणि सर्व पदाधिकारी, सर्व अधिकारीगण, आज सबसे ज़्यादा खुशी मुझे है कि आज जो उर्दू घर की बुनियाद 2014 में हम लोगों ने डाली थी, उसका उद्घाटन आज हुआ है। अशोक राव जी, देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत पुराना ही कहावत है। भले देर हुई, लेकिन जो एक मराठवाड़े के लोगों का एक ख्वाब था, उर्दू जबान से प्यार करने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो मांग थी कि उर्दू तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए नांदेड़ जैसे शहर में, जहां हमारे सिख भाई भारी तादाद में रहते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, हमारे माइनॉरिटी की अक़लियत के लोग भारी तादाद में रहते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, और भी दूसरे लोग, सबकी बहुत पुरानी मांग थी। और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहता हूं अशोक राव चौहान जी को। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को भरपूर ताउन और भरपूर मदद करने का फैसला किया। और उस समय मुझे याद है कि जब मैं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर था, उन्होंने मुझे कहा कि नसीम भाई, पूरे महाराष्ट्र में अक़लियत की फलाह बहबूद के लिए, माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीमें शुरू करो, ताकि महाराष्ट्र की अक़लियत को मुख्य धारा में लाया जा सके, उनको भी बराबर का मान और सम्मान और दर्जा दिया जा सके, उनको भी सारी सहूलत से आरास्ता किया जा सके। और हमें खुशी है कि उस समय अल्पसंख्यक विकास विभाग ने, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने जो योजनाएं शुरू की, उसमें से बहुत सारी योजनाओं का फायदा नांदेड़ के रहने वाले लोगों को मिला है। ये आज अजीमुशान उर्दू घर, इसका नाम सुनने में आता है उर्दू घर, तो सुनने वालों को ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा घर होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद लोग देखेंगे, समझेंगे कि इसमें ऑडिटोरियम भी है, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर बच्चों के लिए क्लासरूम भी है, स्टडी सेंटर है, और सभी सहूलत से आरास्ता एक उर्दू घर की जो एक ख्वाब लोगों का हुआ करता था, उस तरह का पूरा करने का काम किया गया। पिछले 5 साल 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम लोगों ने बार बार असेंबली में डिमांड किया, अशोक चौहान जी ने बार बार उस समय के मुख्यमंत्री से बात की कि उर्दू घर बनके तैयार हो गया है, इसको पूरी जो सहूलत देनी है देकर इसका इफ्तिताह किया जाए, इसका इनॉग्रेशन किया जाए, ताकि इसका फायदा यहाँ के रहने वाले लोगों को मिले। लेकिन वो सरकार, जिस सरकार उर्दू मुखालिफ सोच पे बनी हो और ये सोच पे बनी हो कि उर्दू तो एक तबके की ज़बान है, एक कौम की ज़बान है, ये मैं लोगों को ये पता होना चाहिए कि उर्दू ज़बान कोई मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की बहुत पुरानी ज़बान है, सैकड़ों साल पुरानी ज़बान है।
पंजाब में आप चले जाइए, पंजाब में आज भी लोग उर्दू में लिखते हैं, पढ़ते हैं, उर्दू के अखबार चलते हैं। हमारे सिख भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको पता होगा कि आज भी पंजाब के अंदर उर्दू में सारा कामकाज वहाँ पर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिरका परस्ती और तंग नजरी की बुनियाद पर पिछले 4-5 साल तक ये इसी तरह से रहा। और उस समय हम लोगों ने जब फैसला किया था कि महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में उर्दू घर बनाया जाए, क्योंकि इस महाराष्ट्र की धरती पर, महाराष्ट्र की सरजमी पर, खास करके नांदेड़ के सुपुत्र रहे स्वर्गीय डॉक्टर शंकरराव चौहान जी, जिन्होंने उर्दू में तालीम ली, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने हायर एजुकेशन किया, और जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो महाराष्ट्र में उर्दू जबान को फरोग देने के लिए उर्दू अकादमी की बुनियाद उन्होंने महाराष्ट्र में डाली। महाराष्ट्र की उर्दू अकादमी डॉक्टर शंकरराव चौहान साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया गया। तो उसकी शुरुआत यहां से की गई है। आज बहुत सारी वेलफेयर स्कीमें अकलियत के लिए शुरू है। नवाब मलिक साहब उसके वजीर हैं, सत्यजीत हमारे विश्वजीत कदम जी इसके राज्य मंत्री हैं। ये दोनों मिनिस्टर मिलकर आने वाले दिनों में, अशोक राव जी बात कर रहे थे कि डिपार्टमेंट को और ताकत देनी चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए और महाराष्ट्र की अकलियत के वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम और ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार और मलिक नवाब साहब और विश्वजीत कदम ये दोनों मिलकर इस डिपार्टमेंट के जरिए महाराष्ट्र की अकलियत का चेहरा मोहरा बदलने का काम करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं आज के इस मौके पर एक बात और करना चाहता हूँ। इशू बहुत सारे हैं, लेकिन पिछले दिनों आप सब ने देखा कि हमारे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जिसने रोशन किया, दिलीप कुमार साहब, जो हमारे मुल्क के सबसे बड़े कलाकार रहे, दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ। अशोक चौहान जी, मैं चाहता हूं, नवाब मलिक साहब, मैं चाहता हूं कि इस उर्दू घर का नाम दिलीप कुमार उर्दू घर के नाम से दिया जाए, यूसुफ खान साहब के नाम से इस उर्दू घर का नामाकरण किया जाए, ताकि उनका नाम और उनके काम नांदेड़ के लोगों के साथ साथ मराठवाड़ा के लोग और पूरे महाराष्ट्र के लोग याद रखें, आने वाले दिनों में नस्लें याद रखें। और दिलीप साहब ने महाराष्ट्र के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ काम किया है। उनके नाम को जिंदा रखने के लिए हमें इस उर्दू घर का नाम दिलीप कुमार साहब के नाम से करना चाहिए, ये मैं करना चाहता हूँ। दिलीप कुमार साहब को और डॉक्टर शंकरराव चौहान साहब की आज 101वीं जयंती भी है। मैं दोनों को खराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।